हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शिमला में चल रहा है, जिसका आज चौथा दिन है। सदन में नियम 67 के तहत प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते हुए नुकसान की चर्चा चल रही है, जिसमें पहले 2 दिन सदन के सदस्यों ने अपनी बात रखी और आज भी इस पर चर्चा होनी है। इसके अलावा राजधानी शिमला में लगातार बढ़ रही भीड़भाड़ को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर भी आज सदन में चर्चा की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश भर में सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा संचालित विश्राम गृहों की स्थिति और वहां वसूले जाने वाले शुल्क का मुद्दा भी आज सदन में उठेगा, जिसे लेकर कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने सवाल किया है। वहीं धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा द्वारा सरकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किया गया है। सुधीर शर्मा ने सरकार से पूछा कि प्रदेश भर में अलग अलग मामलों की जांच के लिए सरकार ने अब तक कितनी समितियों का गठन किया है और इन समितियों द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही शिमला के आईजीएमसी समेत प्रदेश भर के स्वास्थ्य संस्थानों में कैंटीनों के संचालन और मरीजों व तीमारदारों के लिए भोजन की व्यवस्था पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है, इन तमाम मुद्दों पर आज सदन में चर्चा होगी। इसके साथ ही पिछले कल के स्थगित सवालों के जवाब पर भी सदन में आज सरकार द्वारा जवाब दिया जाएगा। और खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता धर्मप्रकाश। मानसून सत्र का आज चौथा दिन, बहुत से अहम मुद्दों पर आज जो है प्रश्नकाल में हमें उम्मीद है कि चर्चा होगी और शिमला में जो भीड़ भाड़ बढ़ रही है, इस पर भी जवाब तलब किया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल उर्मिला, जो बातें आपने बताई उन पर तो चर्चा सदन में होनी ही है। इसके अलावा भी आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे रहने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल जो है वो सरकार से किए गए हैं सदस्यों द्वारा। उससे पहले जो नियम 62 है, रूल 62 के तहत, रूल 67 के तहत जो चर्चा पिछले 2 दिनों से चल रही है प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान और राहत राशि के आवंटन को लेकर, उसके जो सदस्य जो बच गए हैं अपनी बात रखने से, वो भी आज अपनी बात पूरी करेंगे नियम 67 में। इसके अलावा जो सवाल जवाब का सिलसिला है प्रश्नकाल में, वो काफी अहम रहने वाला है। शिमला में भीड़ भाड़ का आपने जिक्र किया, उसकी बात होगी। साथ ही साथ जो सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उन पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो खाली पड़े पद हैं अलग अलग स्वास्थ्य संस्थानों में, अलग अलग जिलों में, जो रिस्पेक्टिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वहां के, वो अपनी बात सदन में रखेंगे। साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में क्या क्या कितने आवास आवंटित हुए हैं, जो आवेदन हैं कितने मंजूर हुए हैं, कितने रह गए हैं, कितने नामंजूर हुए हैं, उसका आधार क्या है, इस पर भी चर्चा होनी है। सुधीर शर्मा धर्मशाला से विधायक हैं, उन्होंने ये सवाल सदन में आज रखा है, जिस पर जो रिस्पेक्टिव मिनिस्टर हैं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, वो जवाब देंगे। साथ ही अग्निशमन विभाग द्वारा जो भवन बनाए जाते हैं उनमें एनओसी के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल रहते हैं, क्या क्या रूल्स रहते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर रहता है, उसके नियम कायदे कानून क्या हैं, उसको लेकर भी आज चर्चा होनी है। साथ ही सरकार से रिकॉर्ड भी मांगा गया है विधानसभा सदस्यों द्वारा कि अग्निशमन विभाग से जो क्लियरेंस लेनी होती है डिपार्टमेंट भवनों के निर्माण को लेकर, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के टाइम पर, उसके जो प्रोसेस प्रोसीजर नियम कायदे कानून है वो किस हद तक इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और उसके क्या क्या प्रोटोकॉल हैं, उसको लेकर भी आज सदन में जवाब दिया जाएगा, सदन में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आज पत्रकारों का मुद्दा भी सदन में गूंजने वाला है उर्मिला, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया है, उसको लेकर कोई खास सेट रूल है नहीं अभी तक, और सदन में इसको लेकर भी सवाल आज लगाया गया है कि प्रदेश में मीडिया का जो मैनेजमेंट है उसको लेकर क्या कोई नियम बनाए गए हैं, क्या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किए हैं, अगर किए हैं तो वो क्या हैं, और अगर नहीं किए हैं तो उसको लेकर फिर क्या रणनीति, क्या दृष्टिकोण सरकार रखती है आने वाले वक्त के लिए। साथ ही जो पूर्व पत्रकार रह चुके हैं, जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं, एक्स जर्नलिस्ट होते हैं, उनको सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या उनके लिए प्रावधान किए गए हैं, उस पर भी आज सदन में चर्चा होनी है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज बात रखी जानी है। साथ ही लाहौल स्पीति का भी एक मामला रखा जाना है, वहां पर स्वास्थ्य संस्थान और कॉलेज जैसी सुविधाओं को लेकर अनुराधा राणा जो विधायक हैं, उन्होंने सरकार से सवाल किया है, जिस पर आज सदन में चर्चा होगी। तो प्रदेश भर के अलग अलग विधायकों ने, अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग क्षेत्रों को लेकर तमाम सवाल आज पटल पर रखे हैं, जिन पर आज रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स जो हैं वो जवाब देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्म तमाम जानकारी के लिए।